अच्छा जी, अब हम वेदर को कंटिन्यू करने लगे और मैं यहाँ पे क्या करने लगा हूँ, स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ अपनी। ठीक है, और मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर ली। यहाँ पे थे ना हम कल, ये बेसिकली डिवाइस शो हो रही है आई थिंक। जी जी हो रही है। ठीक है, यहाँ पे हम थे कल। सही हो गया। अब मैं यस। जाता हूँ, ये वीएस कोड भी मैं साथ में खोल लेता हूँ। ये कल वाले कोड है सारा, जहाँ से हम लोगों ने लास्ट सेशन को छोड़ा था। सही हो गया। जी। अच्छा, उसके अलावा ना मैंने कुछ यहाँ पे मान लो कि डिज़ाइन डिज़ाइन का थोड़ा बनाने की कोशिश किया कि हम लोग को होम स्क्रीन इस तरह की होनी चाहिए। ये बिल्कुल बेसिक है। नहीं सही है, जिस तरह की हमने बनाई थी वैसी बनी है। ठीक है, तो बेसिकली ऊपर क्या आ रहा है, शहर का नाम आ रहा हो और ये नीचे कोई आइकन हो। ये पता नहीं आज हम बना पाए कि ना कल पे छोड़ें इसको, लेकिन अभी के लिए हमारे पास बेसिक सा लेआउट मैंने बनाया है। और ये मैंने किस में बनाया है, ये बेसिकली मैंने एडोबी एक्सडी के अंदर बनाया है। एडोबी एक्सडी के अंदर। ठीक है, ये ठीक। बेसिकली एडोबी एक्सडी सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए हम यूआई यूएक्स को डिज़ाइन करते हैं, उनका प्रोटोटाइप डिज़ाइन कर लेते हैं। हमें पता लग जाता है ना हमने करना क्या क्या है। ठीक। और बिल्कुल इसमें स्क्रीन की नेविगेशन वगैरह भी लगा के इसको प्रॉपरली हम एक पूरा हम लोग चार्ट तैयार कर सकते हैं कि इस स्क्रीन से क्या क्या होगा। इसमें हम नेविगेशन भी ऐड कर सकते हैं। बेसिकली हम इसमें रूट्स बता सकते हैं ना, ताकि हमें बाद में जब हम इस पूरे कार्डबोर्ड को देखें तो हमें पता चल जाए कि यहाँ पे क्या क्या होगा। आप इसको खुद एक्सप्लोर करना, ये बाय द वे यूट्यूब पे इसके अलग से ट्यूटोरियल्स वगैरह पड़े होंगे। ठीक हो गया। ठीक है, ये पीछे मैंने क्या लगाया, इमेज लगाई है। जोन सी इमेज मैंने पीछे लगाई है ना ग्रेडियंट की, वही सेम मैंने अपने प्रोजेक्ट में भी एसेट्स के अंदर जाके तो इमेजेस में रख ली है, बैक डॉट पीएनजी में। सही। सही है। और उसके अलावा जो ये कलर्स है ना, कलर्स बेसिकली हैं, वो हम साथ साथ देखते रहेंगे कि ये मैंने ये कौन कौन से कलर में लिखा है, तो यहाँ पे हमें उसका हेक्स कोड मिल जाएगा। ये बेसिकली मैंने जी। कलर कर लेके तो इसी इमेज से 3 किस्म के कलर उठाए हैं। लाइक ये जो ये है ना, ये 15 सेल्सियस लिखा हुआ है, ये मैंने बॉटम वाली साइड से लिया है। ये जो हाई और लो वाला इनके टेक्स्ट लिखे हैं मैंने मिड से लिया है। और ये जो विंड और ह्यूमिडिटी लिखी है ना, मैंने टॉप से लिया कलर, कलर पिकर से। ठीक हो गया। सही हो गया। तो ये ऊपर यस। टाइटल है बेसिक उसका वाइट, और यहाँ पे ये येलो मैंने लगा दिया, लेकिन ऐसे लगाएंगे नहीं। हम कोई ना कोई इसकी जगह मतलब सन का कोई आइकन वगैरह ले लेंगे येलो कलर में। एवटार लगा लेंगे। अवतार लगा लेंगे कोई। ठीक हो गया। यस। अच्छा, अभी अभी इसको बंद करते हैं और हम आते हैं बेसिकली किस पे, हमारे इसमें। और साथ साथ डिवाइस भी शो होनी चाहिए लाजमी तौर पे। तो डिवाइस के लिए मैं ये चला लेता हूँ। ठीक है, और अपनी शक्ल को मैं जूम पे नीचे लेफ्ट राइट पे कर देता हूँ कहीं पे। अच्छा जी। अच्छा, अब हम बेसिकली कल कहाँ पे थे, मैं खोलता हूँ अगेन अपना। पहले सबसे पहले ऐप कंटेनर खोलूंगा और हम समझते हैं रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स को। आपने क्या करना है, npm इंस्टॉल react डैश वेक्टर डैश react डैश नेटिव डैश वेक्टर डैश आइकन्स। तो ये पूरी एक क्या है हमारे पास, अगेन एक पैकेज कह लो, लाइब्रेरी कह लो। ठीक है, उसके अंदर हमने इसको यूज़ कैसे करना है बेसिकली। मैं अगर आऊँ अपने क्रोम स्क्रीन के ऊपर, तो यहाँ और मैंने ये भी इंस्टॉल कर लिया ऑलरेडी प्रोजेक्ट के अंदर ना, @react डैश नेटिव डैश एसिंक डैश स्टोरेज स्लैश एसिंक स्टोरेज। पहले लास्ट टाइम हमने एसिंक स्टोरेज को यहाँ से किया था, रिएक्ट नेटिव से डायरेक्टली इंपोर्ट कर लिया था, तो वो अब क्या हुआ है, डेप्रिकेट हो गया है। अब वो क्या कह रहे हैं कि इसमें से यूज करो, इसके अलग से मेथड होंगे। ठीक है, तो वो मैंने ठीक। इंस्टॉल कर लिया, यूज कैसे करना है वो हम आगे देखते हैं। मैं यहाँ पे क्या चाह रहा हूँ बेसिकली, अभी हम क्या करने लगे थे, रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स को। रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स। ठीक हो गया। मैं रिएक्ट ठीक। नेटिव वेक्टर आइकन्स में आऊँ ना, तो ये पूरी डायरेक्टरी है, इसके अंदर इतने ज़्यादा आइकन्स है ना, और जिसका कोई हिसाब नहीं। आइकन कौन कौन से ये हम देखते हैं बेसिकली। यहाँ पे इनके अंदर मजीद कंपोनेंट्स बने हैं जो हमें आइकन दे सकते हैं, जैसे एंड डिज़ाइन है। एंड डिज़ाइन के अलावा यहाँ पे हमारे पास है एंड टाइप, इन टाइपो, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, जो भी है एविल आइकन्स, इवल आइकन्स, पता नहीं फेदर है। ठीक है, अब हमने इनको यूज़ करना है ना, मान लो जैसे हम यहाँ पे ढूंढते हैं कोई होम का, कभी कभी इसके ना मैंने साइट चेक किया, कभी कभी इसकी सर्च सही तरह काम नहीं करती। तो जैसे होम चाहिए मुझे, तो आइकन नोट फोन कह रहा है, लेकिन इसके अंदर इतने ज़्यादा आइकन है ना होम के। लेकिन ये अभी क्या कर रहा है, हमें वो कर रहा है। होम लिख के देख लेते हैं, शायद ये आ गया, इस तरह स्मॉल लिखने से आ गया। ठीक है, तो यस। एंड डिज़ाइन में होम है ये वाला, एंड टाइपो में होम है ये वाला, फेदर में होम ये वाला है, फंट ऑसम में ये है। तो हम फंट ऑसम वाला यूज़ कर लेते हैं, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जी। थोड़ा फीलिंग में है। ठीक है,
इसको यूज यस। करने का तरीका, जैसे हम अब कंटेनर के अंदर है ना। अच्छा, कल यहाँ पे आइकन्स में मसला आ रहा था। मैं क्या कर रहा था, मैं यहाँ पे क्या कर रहा था कि यहाँ पे एवटार आइकन कुछ इस तरह से रिटर्न कर रहा था। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाकर देखता हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन मुझे क्या कहती है। टैब आइकन इन टैब नेविगेटर, यस। टैब नेविगेशन डायरेक्ट। तो यहाँ पे कहीं पे उसने आइकन अगर यूज किया हो तो देखना। यहाँ पे स्क्रीन ऑप्शंस के अंदर, ये टैब बेसिकली बार है। स्क्रीन ऑप्शंस इसलिए है क्योंकि टैब नेविगेटर है तो हम ऑप्शंस लिख लेंगे वहां के लिए। टैब बार आइकन मुझे कुछ इस तरह से उसने चीजें ली हैं, फोकस्ड, कलर, साइज। लेकिन ये तो क्या कर रहा है कि उसमें से ले रहा है, ये इसको रिसीव हो रही है। ठीक है, तो इतने कॉम्प्लेक्स में हम लोग बाद में जाएंगे। उसके अलावा कोई आसान तरीका ढूंढते हैं हम लोग। एसएन बैज में और आइकन में फ़र्क क्या है? बैच आइकन के ऊपर छोटा सा होता है, जैसे व्हाट्सएप के आइकन पे आपको आ रहा होता है ना बैच के इतने मैसेजेस अनरीड है, कुछ इस तरह से। ठीक हो गया। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग के पास क्या था। अ, हम लोग क्या करते हैं, आसान तरीका देखते हैं उसका। आसान तरीके में हम लोग यहाँ पे जैसे रेंडर आइकन डायरेक्टली लिख लेते तो ये होता नहीं है, बाय द वे वैसे ये होता ही नहीं है। वो उसने पता नहीं तो कल क्यों मुझे हिंट दे दी है। हमें जाना होगा ऑप्शंस के अंदर। अभी यहाँ के लिए तो ऑप्शंस ऊपर डायरेक्ट नेविगेटर में हो तो वो स्क्रीन ऑप्शंस है। ठीक है, ऑप्शंस में हम लोग जाते हैं और ऑप्शंस में आगे इसके अंदर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट देना होता है कुछ। ठीक है, इसके अंदर हम लोग के पास आइकन करके देखते हैं क्या है, टैब बार आइकन। ठीक है, टैब बार आइकन के अंदर हम लोग देखते हैं, बेसिकली हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे अकाउंट रख के देखते हैं कुछ वो देता है। तो बेसिकली वो मुझे सर्च स्क्रीन में अकाउंट नहीं दे रहा। तो ये बेसिकली क्या है, स्ट्रिंग नहीं बल्कि ये एक मेथड होगा फिर कुछ ना कुछ। तो ये एरर भी देगा ना साथ में, तो आपको बता देगा कि बेटा ये मेथड है, रेंडर आइकन इज नॉट अ फंक्शन ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, इसको पूरा इस तरह मेथड चाहिए। यहाँ पे हम लोग इसी रिटर्न कर सकते हैं आइकन कोई भी। ठीक है, और आइकन वो व्यू व्यू वाइज होना है, सिर्फ उसका नाम नहीं होना। तो हम यहाँ पे क्या हम लोगों को चाहिए था, वो आइकन हम लोगों ने लाना था फ्रंट ऑसम से, रिएक्ट नेटिव वेक्टर वाला। यस, उधर से ही लाना था। तो हम लोग इसको उसको रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स को यूज करने का तरीका ये है, इंपोर्ट ये और फ्रॉम रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स, रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स, ये इंस्टॉल होना चाहिए पहले ये वाला। ठीक है, और यहाँ पे हम यस। लोग फंट ऑसम लिख देते हैं, कोमा कोमा सेपरेटेड करके कितने भी उसके लिख सकते हो। तो इसने मुझे हिंट क्यों नहीं दिया है बेटा, फंट ऑसम कुछ इस तरह से। ठीक है, और मैंने लिखा ठीक है, स्पेलिंग ठीक लिखे आई थिंक, फंट नहीं, ऑसम फॉन्ट पसंद ठीक लिखे हैं। सही है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैंने आइकन को रिटर्न करना था ना, यहाँ पे मैंने रिटर्न करना था, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ फंट ऑसम। तो ये मैं तो काम वो होम के अंदर करना चाहिए क्योंकि सर्च स्क्रीन है। चलो इसके अंदर ही होम वाला ले आते हैं हम लोग। तो इसमें नेम की प्रॉप्स होती है, आप इसको भी जाके लेदा से इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो कि उनको यूज कैसे करना है। तो नेम के अंदर हम होम लिख देंगे, जस्ट सिंपल इज दैट लिख के देखते हैं। ये मेरे पास क्या हो रहा है, लोड हो रहा है, अभी भी शायद मसला है कहीं पे। दोबारा रन करना पड़ेगा। नॉट ओपन। देख लेते हैं उसको। यहाँ से टैब बार आइकन में कोई फंक्शन था जिसने रिटर्न करना था हम लोग को फंटासम। यहाँ पे कुछ इसका साइज वगैरह रख ले शायद। रेंडर आइकन इज नॉट अ फंक्शन, फोकस टू साइज मेरा ख्याल साइज का ना मसला आ रहा हो। ऑप्शंस में इस वैसे तो हमने सही रखा है। पैरामीटर्स दिए हुए थे, फोकस का, साइज का और एक और दिया हुआ था। आई हम्म, थिंक इसमें पैरामीटर्स का कोई आएंगे।
हम लोग साइज रख के देखते हैं यार, ये तो फ्रंट साइज में उठा रहा है इसको, इसने इसको उठाया है, इसको फ्रंट ऑसम को रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन से। ओहो, ऐसे इसको करना चाहिए। रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स कहाँ गया है? हाँ, यहाँ से ला रहा है फ्रंट ऑसम, और फ्रंट ऑसम के नेम में होता है होम। अच्छा अच्छा, अगर हम इसको भी मेथड बना के देखते हैं, ये मेथड हो जो हम लोग को क्या रिटर्न करे, रिटर्न एक और मेथड। हाँ कुछ इस तरह से करने की कोशिश कर रहा हूँ। रिटर्न करें हम लोग को टैब बार इस तरह से ऑब्जेक्ट। अभी भी मसला कर रहा है। ऑप्शंस के अंदर हमारे पास ये है, कहीं पे हम लोग गड़बड़ तो नहीं कर रहे। ऑप्शंस में हमने एक फंक्शन दे दिया है जो एक पूरा ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जिसके अंदर टैब बार आइकन है। नेटवर्क रिस्पांस टाइम, तो हम लोग को सर्वर रिस्टार्ट कर लेते हैं हम लोग, एक्सपो स्टार्ट करके, ठीक है। वैसे डायरेक्ट भी हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख सकते थे, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जो वैसे फंक्शन के थ्रू रिटर्न हो रहा है वो ऐसे डायरेक्ट भी इसके अंदर ऑब्जेक्ट जा सकता था। देख रहे हो ना, ये ऑब्जेक्ट जो हम रिटर्न कर रहे हैं फंक्शन के थ्रू फंक्शन ना लिख के डायरेक्ट ही उसको मतलब एज ऑब्जेक्ट कर रिटर्न सकते थे, लेकिन हम लोगों को फायदा इसका होगा ना फंक्शन लिखने का, एक वो मैं भी बताता हूँ। लेकिन ये उठा क्यों नहीं रहा है, इसका मसला क्या आ रहा है, तकलीफ क्या आ रही है? सब कुछ तो ठीक है। यहाँ पे वो उसको पकड़ भी रहा है फ्रंट ऑसम के नाम से। एवाटार का तो कोई इशू नहीं, वो जो थर्ड लाइन में आ रहा है उसको मैं हेल्थ से खत्म कर दूँ। किसको? नहीं नहीं, वो तो वो जस्ट इंपोर्ट हो रहा है, यूज नहीं हुआ वो। ये ऐप चलानी चाहिए, ऐप के अंदर एरर नहीं आ रहा बेसिकली, हमारे उसमें बिल्ड कर रहा है अभी। उसमें मसला है, अब शायद चलेगा। अब आ गया, ये देखो नीचे आइकन किस तरह का है, बहुत छोटा है, ठीक है। तो अभी जैसे हम इसको डायरेक्ट भी ऑब्जेक्ट दे सकते, ये जो ऑब्जेक्ट है ना वो फंक्शन के थ्रू रिटर्न कर रहे हैं, डायरेक्ट भी दे सकते हैं, लेकिन ऐसे देने का फायदा है वो हम देख लेते हैं अभी क्या फायदा है इसका। पहले साइज हम लोग दे लें, साइज इक्वल टू डायनामिक जावास्क्रिप्ट अगेन, और इसके अंदर हम दे लेते हैं 30 मान लो। नेम की कोई प्रॉपर्टी इसकी मतलब वो नहीं चली। चल गई, अब तो चल गया, आ गया है आइकन। नहीं, वो नेम होम नहीं आया इसका, मतलब सर्च ही है। आपने कहा था ना हम इधर चेंज कर अच्छा, लेते हैं वो अगर। हम चेंज कर लेते हैं, मान लो यहाँ पे होम कर देते हैं और होम कंपोनेंट पहले ले आते हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट जो पहली स्क्रीन होती है उसको अपना इनिशियल कंपोनेंट मान लेता है ना, तो हम चेंज भी कर सकते हैं इसको इनिशियल दे के, लेकिन हम लोग पहले पे उसको रख लेते हैं और सर्च को इस तरह से, ठीक है। इसको मैं अगर मान लो ठीक। कलर दे दूं ना ब्लू, अब यहाँ पे हमें पता लगेगा हमने मेथड की यूज किया है। डायरेक्ट कलर की प्रॉप होती है, ये मुझे हिंट क्यों नहीं दे पा रहा है, कलर इक्वल टू ब्लू, तो ये ब्लू हो गया। जी हो गया। लेकिन हम चाहते हैं कि जब जब देखो ना यहाँ पे सर्च पे जाए तो वो फिर भी ब्लू ही है। हाँ, फिर वो मतलब कम ओपेसिटी चेंज मतलब इसकी हो जाए। नहीं, पर किस कौन सी लॉजिक के तहत हम उसको चेंज करेंगे ना, डायनामिक बिहेवियर उसको कैसे देंगे आइकन को, समझ लग रही है। तो इसलिए हम फंक्शन के थ्रू रिटर्न करते हैं, तो हम लोगों को यहाँ पे एक आता है नेविगेशन का, ठीक है। ठीक है। तो तो ये क्या? नेविगेशन में हम लोगों के पास एक फंक्शन होता है
जैसे हम लोग कहते हैं यहाँ पे ये अब एक मेथड है पूरे का पूरा। तो जावास्क्रिप्ट में इस चीज़ पे कंफ्यूज ना होना, जावास्क्रिप्ट बड़ी इस तरह की लैंग्वेज है, मतलब आपको क्या करती है अंदर से अंदर ले जाती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ कलर स्ट्रिंग बना लेता हूँ जिसमें मैं कहता हूँ अगर मेरे पास नेविगेशन के अंदर डॉट, हमारे पास फंक्शन होता है एक इस फोकस्ड का, आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे ना, इस फोकस्ड, ये मुझे हिंट क्यों नहीं दे रहा है, अच्छे भले हिंट देता है। अगर तो ये फोकस्ड है तो मेरे पास आ जाए होम, सॉरी ब्लू, कुछ इस तरह से ब्लू। अगर नहीं फोकस तो मेरे पास क्या हो, ये वाला कलर हो जाए 70 70 70, ये ग्रे की तरह का कलर होता है। और यहाँ पे अब कलर के अंदर मैं क्या करता हूँ, ये कलर देता हूँ, कलर इक्वल टू कलर। और यहाँ पे डायनामिक है क्योंकि जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल है, इस तरह से कुछ। अब एरर आएगा, किस चीज का एरर है, कांट फाइंड वेरिएबल कलर। ओके ओके, ये बेसिकली कलर है डायरेक्ट तो नहीं आ जाएगा क्या। मेरे ख्याल से, उसको डायरेक्ट तो नहीं ना इसमें एक्सेस हो जाएगा, हाँ क्योंकि ये वो, हमने ऑब्जेक्ट में रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट हाँ डायरेक्ट मेथड के ऑब्जेक्ट, हम इसको ऐसे ही यार कर लेते हैं, जरूर हमने खपना है, इसके अंदर कर लेते हैं ना। कलर में अगर तो हमारे पास यहाँ पे अब देखो, कलर में अगर तो हमारे पास वो तो ब्लू हो जाए, नहीं तो हमारे पास वो हो जाए। ग्रे हो जाए। अभी भी शायद मसला है, देखते हैं ये इसको। करना है ना, ऊपर तो मसला आएगा ही, कलर इक्वल टू ये। ब्लू है यस, तो ये ग्रे हो रहा है, ग्रे हो ठीक रहा है, है। यस, ठीक है। ठीक हो गया। इस तरह हम वेक्टर आइकन के अंदर ढूंढ लेते हैं एक सर्च के लिए, तो स्मॉल में लिख के देखते हैं सर्च। तो ये हमारे पास ये आन डिजाइन के अंदर भी है, विलियंस में से भी है। तो हम इस दफा ना क्या करते हैं, बेसिकली हम किसकी सर्च यूज करेंगे, हम यूज करते हैं फंटिस्टो की, ठीक है। फोनटिस्टो। या और फंटिस्टो को मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, उसी के अंदर फंटोसम के साथ फोनटिस्टो भी कर लेता हूँ, फोनटिस्टो। ये हिंट देता होता है, पता नहीं क्या नहीं दे रहा, फोनटिस्टो। ठीक है, फोनटिस्टो भी यूज हो गया। और यहाँ पे अब इसी को कॉपी कर लेते हैं ऑप्शंस को, क्योंकि कलरिंग तो हमने सेम रखनी है ना, सिर्फ उसको ही चेंज करेंगे हम। और उस ऑप्शंस को मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और टैब स्क्रीन के अंदर जाकर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे फोन टिस्टो को कर लेता हूँ मैं, टिस्टो। और यहाँ पे नेम उसका क्या है, सर्च, सर्च ही था, यस, सेम था ना नाम, सर्च। देखना पड़ेगा फोन टिस्टो का सर। सर्च है, ठीक है। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ, तो मेरे पास उसका ब्लू वो आ गया है। और यहाँ पे तो ये ग्रे हो रहा है साथ साथ, जब हम्म, जब वो फोकस में नहीं है तो वो ग्रे हो रहा है। बिल्कुल। ये ना कुछ लाइफ साइकिल के वाले से मेथड्स होते हैं नेविगेशन प्रॉप के। तो यहाँ पे आप जैसे रिएक्ट नेविगेशन को खोलोगे ना, ये रिएक्ट नेविगेशन की साइट है, तो इसके अंदर आप इन चीज़ों को फाइंड कर सकते हो नीचे जाके ना, ये मैंने खुद पढ़ा है। यहाँ पे देखो एपीआई रेफरेंस, आप नेविगेशन कंटेनर का भी देख सकते हो, सर्वर कंटेनर, ऑप्शंस फॉर स्क्रीन, कि आपको कौन कौन सी ऑप्शंस एलिजिबल है स्क्रीन में दी जाने के लिए। ऑप्शन प्रॉप के अंदर हम देते हैं ना ऑप्शंस, रूट, रूट में क्या क्या होता है, नेविगेशन प्रॉप के अंदर क्या होता है, तो हम नेविगेशन प्रॉप में देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को पता लग जाता है इस फोकस का कोई मेथड है। नेविगेटर्स के भी कितने ऑप्शन बता रहा है, देखो ना नीचे, क्रिएट स्टैक के अलावा क्रिएट नेटिव स्टैक है, फिर ड्रॉर नेविगेटर है, कहाँ पे, वो हाँ ये वो नीचे। बिल्कुल, ये ये जो ये ना ये सारी किस्म की हैं, बेसिकली ये नेविगेटर है सारे, स्टैक नेविगेटर, नेटिव स्टैक नेविगेटर, ड्रॉर नेविगेटर, बॉटम टैब नेविगेटर, मटेरियल बॉटम टैब नेविगेटर और मटेरियल टॉप टैब नेविगेटर। हमने ऑलमोस्ट मटेरियल बॉटम टैब नेविगेटर के अलावा सारे यूज कर लिए हैं, और नेटिव स्टैक नेविगेटर के अलावा। ठीक है, और ये हुक्स हैं, ये भी हम साथ साथ देखते जाएंगे, यूज नेविगेशन, यूज रूट, यूज नेविगेशन। तो ये हमने जस्ट अभी तक यूज स्टेट पढ़ी है, इसमें इस फोकस्ड का भी है, यूज इज फोकस्ड। ये सिर्फ नेविगेशन के वाले से हुक्स हैं, हमने ओवरऑल रिएक्ट की सिर्फ यूज स्टेट पढ़ी है अभी तक। ठीक है, तो ये आप खुद भी, है हम्म, फोकस्ड, हाँ, ये जो भी हम यूज़ किया है,
ये जो अभी हम यूज़ कर रहे थे कि वो ग्रे हो जाए या ब्लू हो जाए। तो वो इसके लिए अलहदा से हुक अवेलेबल है ना, तो इसको देख लेंगे हम लोग कैसे हमने करना है। हम्म। सही वैसे है। हमने भी काफ़ी नहीं यूज़ किया है। हमने अब बेसिकली नेविगेशन को इसमें से पकड़ के ना फंक्शन को, तो इसके मेथड के थ्रू किया है कि अगर फोकस्ड है तो कलर ये है, नहीं तो ये है। सही है। इसके अलावा कुछ बहुत सारे वेज हो सकते हैं एक ही काम को करने के। ठीक है। लेकिन हमारा अचीव हो गया, काम ठीक हो गया। अब हम आते हैं सर्च स्क्रीन में। बेसिकली ये काम तो कर रहा था ना कि वो हमारे पास जैसे हम लिखेंगे गुजरा वाला, तो वो ये काम कर रहा था। यस। अब मैं यहाँ पे क्लिकिंग बिहेवियर नहीं है, किसी पे मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा। ठीक है। बिल्कुल नहीं हुआ। तो क्लिक पे मैं चाह रहा था कि वो क्या करे, बेसिकली वो करेगा कि हम लोग को वो वाला पकड़ के ना दो काम करने थे। एक तो उसने एसिंक स्टोरेज में रखवाना था, हम्म। और एक उसने होम स्क्रीन पे नेविगेट कर जाना था जब वो एसिंक स्टोरेज में रखवा ले उसके बाद। बिल्कुल उस पर जंप कर दिए होम स्क्रीन और पे। होम स्क्रीन पे स्टार्ट पे ही वो देखे कि एसिंक स्टोरेज में मुझे आया है। अगर नहीं आया तो कुछ कोई डेमो सिटी ले ले, जैसे हाफजाबाद है, ठीक है, जैसे सियालकोट है, ठीक हो गया, या गुजरांवाला, कोई भी डेमो सिटी ले ले अगर वो नहीं मिलता। इस काम को ठीक है। अचीव करने के लिए हमें सबसे पहले इसका क्लिकिंग बिहेवियर देखना पड़ेगा। तो इसका क्लिकिंग बिहेवियर हम लोगों को मिलेगा किसमें, सर्च स्क्रीन के अंदर। और सर्च अ- स्क्रीन के अंदर हम आते हैं, जैसे यहाँ पे कार्ड के अंदर हम लोग देते हैं ऑन क्लिक, ऑन प्रेस बेसिकली। ठीक है। और ऑन प्रेस पे हम लोग क्या कहते हैं, गेन डायनामिक है, और इसके मेथड ये वाला कॉल होना है। ठीक है। और ठीक। यहाँ पे वो जो आइटम हम लोगों ने क्लिक करनी है ना, जी जी। जो आइटम हम लोग क्लिक करेंगे बेसिकली, जी। वो कहाँ पे जानी थी। वो स्टोर हो जानी थी ना डेटाबेस में, मतलब वो। नहीं नहीं, वो हमारे पास जैसे कीवर्ड था और शुड फाइंड था, डाटा अरे थी। डाटा अरे नीचे आ रही है बेसिकली। नहीं वो तो आ रही है, तो इसने तो दो काम करने थे, एक तो स्टोर होना था, दूसरा इसने होम स्क्रीन पे शिफ्ट होना था। यहाँ पे अगर हम लोग देखें रेंडर आइटम के अंदर, रेंडर आइटम के अंदर जो आइटम हम लोगों के पास आ रही है वो वही नहीं है जो कि जो क्लिक होगी। वो बेसिकली यहाँ पे रेंडर आइटम वन बाय वन होती है ना, तो उस अरे के अंदर, डाटा अरे के अंदर से वो रेंडर आइटम ला रहा है। और ये आइटम वो होनी है जिस पे हमने क्लिक करना है। यहाँ से हम आइटम को उठा लेंगे और आइटम पे हम दो काम करेंगे ना बेसिकली। ठीक है। आइटम पे, आइटम यहाँ पे ही पे होने आप थे। चाह के लहदा से फंक्शन भी बना सकते हो ऊपर नीचे कहीं पे, तो उसको यहाँ पे कॉल कर दो, उसको आइटम सेंड कर दो। लेकिन हम क्या करते हैं बेसिकली, यहीं पे कचरा बोलते हैं सारा। ठीक है। सही है। तो सबसे पहले मैं क्या करवाता हूँ कि चेक करने के लिए कि वाकई ठीक बात है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, कंसोल लॉग करवा लेता हूँ या अलर्ट करवा लेता हूँ मैं। तो कंसोल लॉग ही करवाता हूँ कि आइटम प्लस, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इज प्रेस्ड, तो मुझे पता लग जाएगा कि मैं ठीक जा रहा हूँ। सही है। सेव ठीक करता है। हूँ। और यहाँ पे ये मेरे पास ऑलरेडी है। तो ये मेरे पास कंसोल ये नज़र आ रहा है नीचे, देखते हैं क्या शो होता है अभी। तो मैं यहाँ पे जैसे टाइप करता हूँ GUJ, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कोई सिटी, गुजरात ले लेता हूँ। गुजरात को मैं क्लिक करता हूँ तो गुजरात इज प्रेस्ड, इस गुजर खान इज प्रेस्ड। नीचे देख रहे हो जी गुजियांग इज देख रहे प्रेस्ड। पता नहीं कौन कौन से शहर हैं। सही है। हैं। ठीक है। अब वो जो हमने होम पे शो करवाना था ना उसका कंट्री, तो बेसिकली इस तरह में सिर्फ नाम है क्योंकि बहुत हैवी किस्म की रे थी। बिल्कुल। तो वो कंट्री जो आएगा ना, वो हम लोगों को उस एपीआई के रिस्पॉन्स में वो साथ में कंट्री भी दे देता है, उसका कोड दे देता है कंट्री का। ऐसे ही है। ठीक है। तो वो उसमें से हम ले लेंगे। मैं कोई और एफिशिएंट वे देखूंगा इतनी हैवी रे को डील करने का। तो फिर अगर मुझे कोई वे मिल गया तो फिर मैं उस वो रे ले लूंगा जिसमें कंट्रीज भी साथ हों। तो वो यहाँ पे कोमा डाल के यहीं पे कंट्री साथ दे दे, ताकि हम वो सिलेक्ट करें ना। कुछ इस तरह से देखेंगे उसको बाद में। सही हो गया। अच्छा, ठीक यहाँ हो पे गया। हम लोग के पास वो यानी कि आइटम के अंदर वो सिटी हम लोग के पास आ रहा है नीचे कंसोल में।
तो यहाँ पे आइटम में वो सिटी होगा जो क्लिक हुआ है, सही है। तो ठीक है। यहाँ पे मैं और देखता हूँ मैंने करना क्या है बेसिकली। अब ना मैं अहमद पता क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे डाटा के अंदर ना मैं आता हूँ यहाँ पे बेसिकली, और मैं यहाँ पे डेस्कटॉप के अंदर मेरे पास पड़ा है रिएक्ट नेटिव प्रो के अंदर ये प्रोजेक्ट, और मैं यहाँ पे वेदर ऐप, और वेदर ऐप के अंदर सोर्स है, और सोर्स के अंदर डाटा, डाटा में जाके ना देखो मेरे पास एक जेसन फाइल थी सिटी डाटा नेम्स की, एक है डाटा हैंडलर एपीआई थी, और एक डेमो जेसन थी जिसके अंदर मैंने क्या किया था, कुछ भी नहीं था किया, जस्ट मैंने क्या किया हुआ था कि मैंने नो सिटी नो। लिखा हुआ था। तो इसकी वजह से हमें ज़रूरत नहीं है इतनी, लेकिन खैर। अच्छा उसके अलावा मैं क्या करता हूँ बेसिकली, यहाँ पे एक फाइल और बना लेता हूँ, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इसका नाम मैं रख देता हूँ डीबी हैंडलर, या एसिंग हैंडलर हम लोग रख सकते हैं, डीबी हैंडलर डॉट जेएस, कुछ इस तरह से, ठीक है। ठीक है। अच्छा डीबी हैंडलर रखा है, और उसके अलावा मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसके अंदर जाता हूँ मैं यहाँ से डीबी है। अच्छा मैं इसके अलावा ना एसिंग स्टोरेज की ये जो हमने देखी थी ना यहाँ पे अभी अभी, ये इस पे मैं क्लिक करता हूँ, और इस पे क्लिक करने के बाद इसका कोड वगैरह सारा आ जाएगा। देखो ये ओपन सोर्स है, देख रहे हैं इसका सारा कोड यहाँ पे पड़ा है, और ये मिलके किन लैंग्वेजेस से बना है, जावास्क्रिप्ट का इतना परसेंट किरदार है, ऑब्जेक्टिव सी का, सी प्लस प्लस का, जावा का, यूबी का, शेल का, अदर लैंग्वेजेस का, ये इन लैंग्वेजेस से मिलके बना है ये पूरा एसिंग स्टोरेज वाला काम, बिल्कुल। ठीक है। और 99 लोग इसके अंदर कंट्रीब्यूटर्स हैं, वो जिन्होंने मिलके इसको बनाया है या बनाने में कंट्रीब्यूट किया है। ये ऐसे ही बेसिकली है। गिट हब क्या है, एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, हम इसको आगे इंट्रोडक्शन जस्ट इसका देखेंगे, बाकी ये खुद ही एक्सप्लोर करना। यहाँ पे क्या होता है सबके मतलब सिस्टम जो एट अ टाइम चल रहा होता है, वो उसको क्या कर रहे होते हैं, कमिट कर रहे होते हैं, तो पीछे चेंजेस हो रही होती हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। और ये 2500 लोगों ने यूज किया हुआ है। और अच्छा अब हम जाते हैं इसके ना, कहाँ पे हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन देगा ये, हाँ देगा, रीडमी पे जाते हैं। अगर रीडमी पे हम जाके उसको, ये तो वही पेज नहीं ओपन हो गया रीडमी में। अच्छा हम लोग इसके अंदर देखते हैं, ये इस यूआरएल को खोल के देखते हैं, कुछ ना कुछ लिखा होना चाहिए, ऐसे तो नहीं लगा, हाँ गेट स्टार्टेड में, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ ये बेसिकली तरीकेकार वो बता रहा है गेट स्टार्ट करने का रिएक्ट नेटिव सीएलआई को यूज करते हुए, लेकिन हमने क्या किया है, हमने डायरेक्ट इसको इंस्टॉल कर लिया एक्सपो के थ्रू, ठीक हो गया। अब यूसेज में मैं जाता हूँ, तो वो कह रहा है इंपोर्ट करना है इसको एसिंग स्टोरेज को फ्रॉम दिस से, इसको कॉपी किया, और यहाँ पे वो जो मैंने फाइल बनाई है ना डेटाबेस हैंडलर की, डीबी हैंडलर, इसको मैं जी यहाँ पे जी। पेस्ट कर देता हूँ, ये मेरा इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके ऐसे हम्म। के ऐसे देखो मैं मेथड को कॉपी करूंगा, स्टोर डाटा करना है ना मैंने, ये स्टोर डाटा के लिए मैं मेथड कॉपी करूंगा, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। अच्छा यहाँ पे ना मैं कोई कांस्टेंट की बना लेता हूँ, कांस्टेंट की इक्वल टू, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ जैसे और एन वेदर और डैश डाटा सिटी, मेरी कोई कांस्टेंट की है, तो मैं जस्ट इसको क्या करूंगा, स्टोर डाटा के लिए मुझे यहाँ पे कोई सिटी का नेम आएगा, ठीक है। और मैं वेट करूंगा एसिंग स्टोरेज का, और सिटी इसमें की में मैं क्या करवा दूंगा, की को ऐसे लिखना चाहिए कांस्टेंट को, अच्छा मैं की में क्या करवा दूंगा, सिटी नेम स्टोर करवा दूंगा। ये जस्ट मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, इसको की को मैं कैपिटलाइज कर लूँ, ठीक है जी। ठीक है। तो ये स्टोर के लिए मेरे पास फंक्शन हो गया, इसको मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ, सिंपली एक्सपोर्ट, ताकि मैंने बाहर इसको पकड़ना है तो इंपोर्ट करूंगा तो एक्सपोर्ट हुआ होगा तो वो इंपोर्ट होगा, ठीक है जी। उसके अलावा मेरे पास यहाँ पे कौन सा फंक्शन है, मैंने डाटा को गेट करना है तो उसके लिए भी मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ रीडिंग डाटा वाला, गेट डाटा, ठीक है जी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको भी मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, एक्सपोर्ट, ये एसिंग फंक्शंस हैं, तो ये प्रोमिसेस के थ्रू देन कैश में डील होंगे। तो यहाँ पे गेट डाटा में क्यों प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ ठीक पे है। भी मैं क्या करता हूँ, गेट आइटम मैंने कौन सी करनी है, वही की के नाम से जो मेरे पास मेरे स्टोरेज में पड़ी हुई है। और अवेट, अगर वो ये देखो ना मुझे कमेंट में बता रहा है कि वैल्यू रिसीव हो गई है जो आपने स्टोर की हुई है, तो मैं यहाँ से जो वैल्यू रिसीव हुई है उसको रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न वैल्यू। और अगर मेरे पास वो वैल्यू है नहीं है, या किसी वैल्यू में मसला आता है, तो मैं यहाँ पे डेमो सिटी रिटर्न कर दूंगा,
मान लो कि रिटर्न कर दूंगा मैं हाफिजाबाद। हाफिजाबाद। ठीक है। ठीक है। ये तब रिटर्न होगा जब मसला आता है किसमें, रीडिंग में मसला आता है। लेकिन यहाँ पे अगर वो रीड कर लेता है लेकिन वो नल आती है वैल्यू, तो यहाँ पे भी मुझे रिटर्न करना पड़ेगा रिटर्न। फर्क समझ लग रहा है ना? जी जी। यहाँ पे भी कोई वो हमें सिटी रिटर्न करनी पड़ेगी एल्स में। हाफिजाबाद ही कर देते हैं। मतलब ये वो एल्स चलेगा जब वैल्यू उसने डेटाबेस उठाई है लेकिन वो नल है। यूजुअली यही केस चलेगा। कैच में तो तब जाएगा जब कोई मसला ही आ गया उसको स्टोरेज को पढ़ते हुए। ठीक हो गया। बिल्कुल। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ अगर तो वो हाफिजाबाद हमें ऐसे हार्ड कोड नहीं भेजना चाहिए। मैं कहता हूँ अगर तो वो मुझे कुछ सिटी नेम, एरर सिटी नेम दे दे। अगर यहाँ पे एरर सिटी नेम, मतलब वो मुझे कोई एरर सिटी नेम देगा कि अगर मसला आता है तो फिर मेरे पास इस ये वाली रिटर्न कर दो। क्योंकि वहां पे कंपैरिजन ही हम करेंगे, अगर वो वैल्यू रिसीव हो गया तो ये वो हम यहीं पे सारा बैक एंड पे ही मामला हल करेंगे। और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू हम इस तरह रख सकते हैं, जीएस में मैंने बताया हुआ है। तो हम इसको इस तरह रख देते हैं, अगर वो पैरामीटर भेजेगा तो ठीक है, नहीं तो उसकी वैल्यू हाफिजाबाद होगी। और ठीक यहाँ है। पे ऐसे हम हार्ड कोड नहीं करेंगे बल्कि एरर। क्यों सिटी। नहीं ये हिंट दे रहा मुझे, कभी कभी इसका थक जाता है। एरर सिटी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे भी सही हो गया। इसको सेव कर लेते हैं। अच्छा, अभी ठीक हो गया। बैकग्राउंड पे हमारा काम चल रहा है। एक मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, कोई फंक्शन और होता है यहाँ पे। मूव आइटम का नहीं है यहाँ पे, क्या हो गया? गेट आइटम, सेट आइटम, मर्ज आइटम, रिमूव आइटम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रिमूव आइटम का भी बना लेता हूँ कोई। मतलब कि वो यूज़र कोई और सेलेक्ट करे नहीं, या जस्ट उसको ये हम लोग को ना एक स्पेशल केस में चाहिए टेस्टिंग के लिए, अदरवाइज इसका काम नहीं होगा। क्योंकि वो उसी पे सेट वैल्यू करता जाएगा सर्च वाला। तो हमें रिमूव आइटम चाहिए नहीं है, लेकिन एक जरूरी काम के लिए चाहिए, हम देखेंगे। ठीक वैसे है। मैंने एहतियातन ले लिया ना, बैकएंड पे हमारे पास सपोर्ट तो हो ना इसको करने की, मूव को, की को रिमूव कर देगा। और अगर मूविंग में एरर आता है तो उसको हम खाली छोड़ देते हैं। और कंसोल डॉट लॉग कर देगा डन रिमूविंग, कुछ इस तरह से। उसने खुद ही लिखा हुआ सारा कुछ। देखो वो कितने सियाने लोग हैं, उन्होंने खुद ही लिख के हमें दे दिया, बेटा इसको कॉपी पेस्ट करो। ठीक है, ये सारा हमने कुछ इस तरह से बना लिया। अब हमने क्या करना है, जस्ट डीबी इसको भी एक्सपोर्ट कर देते हैं ना। बिल्कुल। अब सर्च वाले में आप गौर करो तो हमें जस्ट इसको इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, सर्च वाले में तो और हमेशा होम में इंपोर्ट कर। सिर्फ हमें इसको इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ेगी, या हो ऐसे ही सकता है। है इसको भी करने की जरूरत पड़े होम में। अच्छा खैर, इसको सेव करते हो। अभी तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं रह रही अहमद? नहीं, क्लियर वेरी हो रहा है नाइस, साथ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ऐप डेवलपर हो गए हैं हम। सही हो गए। मजा भी आ रहा है कि बोरिंग ही है? मज़ा आ रहा है। ठीक है। अभी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है बनाने वाला इस ऐप में। अच्छा, अब हम लोग इसमें आते हैं जहाँ पे हम लोग सर्च स्क्रीन में कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग खाता सारा कर रहे थे। पता नहीं यूट्यूब से देखने वाले समझेंगे इसको शायद वो नहीं आती, मैनेजमेंट नहीं आती फाइल्स की। लेकिन हम क्या कर रहे हैं अभी के लिए, हम कहते हैं फंक्शन बनाना छोड़ो, हम लोग जस्ट सीख रहे हैं। तो हम कहते हैं यहीं पे हम सारा कबाड़ खाना डालेंगे। सही है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जस्ट हमने इंपोर्ट करना है पहले, डीबी हैंडलर को लेके आना है यहाँ पे। तो डीबी अच्छा। हैंडलर को लेके आना, तो इंपोर्ट करके ना मैं यहाँ पे, ये क्यों नहीं मुझे हिंट दे वो रहा मेरा ना, ये इस टाइम थका हुआ है बेचारा। काफी कुछ देखोगे ना नीचे टैब्स पे खुला है, तो वो हमें इसलिए शायद नहीं हिंट दे पा रहा। अच्छा, इसको इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम, मुझे आगे ही हिंट चाहिए होगा ना, क्योंकि इतना जेन नहीं मैं खपा पाऊंगा। अच्छा, ये देखो ना, ये लोडिंग पे जा रहा है। अच्छा, मेरे पास खुद ही मैनुअली करते हैं। कहाँ पे जाना पड़ेगा मुझे डीबी हैंडलर को लेने के लिए? इस तरह करूंगा ना तो वो बेसिकली आ जाएगा किसमें, अगर मैं इस तरह बैक। करूंगा तो वो मेन फोल्डर में लेगा। लेकिन मैं इस तरह करूंगा ना तो वो आ जाएगा बेसिकली, यहाँ से हम लोग देखते हैं, यहाँ से आएगा वो इस सर्च स्क्रीन के बाहर वाले फोल्डर में। बिल्कुल। तो वो स्क्रीन्स बाहर। में आ गया है, स्क्रीन्स में आ गया वो बेसिकली। फिर करेंगे तो वो और यूआई में चला जाएगा, फिर करेंगे तो इसमें चला जाएगा।
ओवरऑल सोर्स में आ जाएगा। तो सोर्स में हमारे पास डाटा है, और डाटा में हमारे पास क्यों नहीं दे रहा मुझे, डीबी हैंडलर है, डीबी एक हैंडलर। दफा 3 दफा तो नहीं, 2 दफा आएगा डॉट स्लैश। इस तरह करने से वो किसमें देखो, हम देखते हैं इस पे, इधर पे स्ट्रक्चर देखिए अगर हम उसका इसमें हम बेसिकली इसमें ना यहाँ पे हम लोग सोर्स में और यूआई में और स्क्रीन में और सर्च स्क्रीन के अंदर है, ठीक है। इसके अंदर हमने डबल डॉट लगाया तो वो स्क्रीन में आ गया, फिर डबल डॉट लगाया यूआई में आ गया, फिर डबल डॉट लगाया सोर्स में आ गया। 3 दफा डबल डॉट लगने, फिर डाटा में जाएगा और उसमें डीबी हैंडलर है। मुझे वो कंफ्यूजन हो रही थी, मुझे लगा वो डायरेक्ट स्क्रीन में आ रहा है। इसमें से भी अभी हिंट नहीं देगा वो यकीनन, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या हुआ है, थका हुआ है। तो हम यहाँ पे मैनुअली लिख लेते हैं। हमने इंपोर्ट क्या करना है, यहाँ पे गेट डाटा नहीं, सेट सेट डाटा करना है, सेट डाटा। इसमें हमने सेट करना है होम में गेट करना। ये क्या कर रहे हो जालिम इंसान, इतनी जोर से माइक में मार रहे। नहीं, हाथ से वो छूट गया था हैंड फ्री, तो नीचे गिर गई। ठीक है, बेसिकली अब हम क्या करेंगे, उसी में एक कबाड़ खाना और डालेंगे। तो हम करेंगे कि आइटम को क्या करें, सेट आइटम, सॉरी सेट स्टोर डाटा के नाम से था हमारे पास। मैंने सेट डाटा लिख दिया लेकिन वहाँ पे स्टोर डाटा नहीं था, स्टोर डाटा था। तो स्टोर है, यहाँ पे स्टोर डाटा उसमें ना भी दे एरर तो नहीं। नहीं, एरर वो दे ही नहीं रहा ना, ये इसकी जो इंटेलिजेंस है ना वीएस कोड की, वो इस टाइम वो तो हुई है। मैं कुछ चीज़ें बंद करने की कोशिश तो करता हूँ, शायद इसकी स्पीड अप हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, इसको बंद कर लेता हूँ। ये साफ तो बंद होंगे नहीं, जूम वाले। अच्छा, उसके अलावा मैं क्रोम के अंदर से टैब्स को भी थोड़ा सा ना, हालांकि मेरे पास अच्छा खासा रिसोर्स वाला है वो। अच्छा, ये भी नहीं चाहिए आइकन्स वाले भी। ये 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 हमने जस्ट ले लिया, हमने इसमें से जो लेना था एसिंग स्टोरेज में। इसको बंद करता हूँ, कबाड़ करना बंद करो, एसिंग स्टोरेज बंद करो। ठीक है, इसको पूरे को बंद करो। अब शायद देना शुरू कर दे वो। अच्छा जी, स्टोर डाटा हम बेसिकली करवाना चाहते हैं यहाँ पे, स्टोर डाटा। यार मैं मत पता क्या कर, क्या विजुअल कोड रीस्टार्ट होगा आई थिंक सो, आई मतलब वो ना। थिंक स्टार्ट करते हैं सेव करके ना। मैं इसको क्या करता हूँ, इसको ना थप्पड़ पड़ने वाले हुए हैं मेरे से। नहीं, ये चलेगा। कोई मसला नहीं, मैनुअली चलेंगे, हिम्मत नहीं है। अच्छा, ये मैंने कहाँ पे एक्सपो स्टार्ट चला दिया, पता नहीं कहाँ पे चला दिया, सी डी माई सॉरी वेदर ऐप। आप फोल्डर वेदर ऐप पे भी राइट क्लिक करके टर्मिनल में उसको ओपन कर सकते हो, लेकिन मुझे इतना टाइम वेस्ट करने का शौक नहीं है, तो मैं एक्सपो स्टार्ट कर देता हूँ। और इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको रीलोड कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अभी वो रीलोड हो जाएगा, लेकिन तब तक मैं देखता हूँ कि ना हिंट आए यार। खैर है, मैं वैसे इसको क्या करूँगा, वैल्यू सेंड कर लूँगा। कहाँ पे थे हम लोग, बेसिकली हम लोग थे इसमें, इस कबाड़ इधर, खाने। इधर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टोर डाटा में, स्टोर डाटा में ये अब आ रहा है, हिंट आ रहे हैं, लेकिन अब डिवाइस नहीं चल रही। आइटम भेजूंगा, और जब भेजा जाए अगर वो सक्सेसफुल हो जाए तो डॉट देन चल जाएगा मेरे पास। बिल्कुल। डॉट देन में मैं बेसिकली क्या करूंगा, मैंने जाना है कहाँ पे, होम में। ऐसे ही है। तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे सर्च स्क्रीन। अच्छा, मैंने इसको क्लास बेस बनाया था ना,
तो क्लास बेस में मुझे नेविगेशन को रिसीव नहीं करना पड़ता, ना प्रॉपर्टीज को रिसीव करना पड़ता, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेविगेशन नेविगेशन डॉट नेविगेट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे होम लिख दूंगा, चल जा डिवाइस। अब चल रही है। ठीक है, तो स्टोर डाटा, अगर वो आइटम स्टोर हो गई, सही है, जी जी। तो वो नेविगेट कर दे तो वो होम की। होम पे शिफ्ट कर दे। ठीक है, लेकिन अभी अहमद मैं क्या ठीक है कर भाई। रहा हूँ, एक काम कर रहा हूँ बेसिकली, यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ कमेंट आउट। इसको मैं तुझे ना इसका नतीजा बाद में दिखाता हूँ, उससे पहले मैं जा रहा हूँ होम की तरफ। ठीक है, अभी वो जस्ट क्या करेगा, इतना काम करने से उसने क्या करना है कि हमें वही कंसोल करवाना है जहाँ पे हम पहले थे। लेकिन हम ये ना समझिए कि हम वहीं पे खड़े हैं, हमने बेसिकली सारा बैक एंड उसका बना लिया है। नहीं नहीं, क्या नहीं 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 बनाया? ऐसे ही है। नहीं बस बनाया। उसको वो इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा। हाँ, तो वो यहाँ पे जस्ट हम क्या कर रहे हैं, अभी उसने उसको कमेंट आउट कर दिया। कमेंट आउट क्यों किया है, मैं बेसिकली ये दिखाना चाहता हूँ कि होम के अंदर क्या हो अगर वो आइटम आई नहीं है अभी। ठीक है, तो मैं भी जा रहा हूँ होम के अंदर, क्योंकि यहाँ से अगर हम पहले स्टोर करवा देंगे तो फिर तो होम के अंदर वो क्या करेगा, हमने बाद में होम बनाना है तो कोई ना कोई आइटम स्टोर हुई ही मिलेगी उसको। ऐसे ही है। इसको टेस्टिंग पर्पस में करने के लिए हम रिमूव आइटम भी कर सकते थे पहली दफा, लेकिन मैं पहले चाह रहा हूँ कि होम के अंदर वो क्या करे। सबसे पहले मैं होम में आ गया हूँ अहमद, और इधर मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे इसको क्लास बेस में कर लेता हूँ। अगेन हमने ना थोड़ा मैसी किस्म की स्टेट्स के साथ डील करना है, तो वो फिर हुक्स के जरिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्लास इसको भी कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। एक्सटेंस करता है ये कंपोनेंट को, तो ऊपर कंपोनेंट इंपोर्ट हो गया। जब हम हिंट के थ्रू एंटर करते हैं ना तो ऊपर इंपोर्टिंग भी खुद ब खुद कर देता है। और यहाँ पे रिटर्न हम डायरेक्ट नहीं करते बल्कि रेंडर के थ्रू करते हैं, तो रेंडर भाई साहब आ गए, और नीचे भी रेंडर बंद कर दो। ठीक है, और ये जस्ट वही का वही कंपोनेंट हमारे पास है, होम के अंदर हमारे पास आ ठीक रहा है। है आई एम होम। ठीक है, अब करने वाली बात क्या है यहाँ पे कि बेसिकली मैं यहाँ पे स्टेट बना लेता हूँ, एक स्टेट बना लेता हूँ। इसके अंदर स्टेट में सबसे पहला मैं रख देता हूँ क्या, कि हमारे पास सिटी, सिटी खाली है सबसे पहले। ठीक है, ठीक। और यहाँ पे आ रहा हो ऐसे कुछ इस तरह से, हे, और आगे सिटी आ रहा हो। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे कुछ इस तरह आ रहा हो, और यहाँ पे आ रहा हो सिटी। और सिटी भी ऐसे नहीं लिखेंगे दिस डॉट स्टेट डॉट सिटी, मुझे बड़ी कंफ्यूजन होती है जब मैं क्लास पहले, क्योंकि हुक्स के थ्रू हम फंक्शन में होते हैं तो डायरेक्ट हम सिटी लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। और सिंपली अगर हम इसको सेव करें तो क्या हो रहा है, अच्छा इक्वल डाल रहा हूँ, यहाँ में ना अक्सर मसला आता है, इक्वल कहाँ पे लगाना है, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट में इस तरह होता है, तो ये जस्ट सिंपल आ रहा है क्योंकि सिटी खाली है। ठीक है, ठीक है। हम लोग इधर पे यही आ रहा है। काफ़ी किस्म की कंडीशंस के साथ डील कर सकते हैं। पहले नंबर पे मैं इस तरह डील कर रहा हूँ कि अगर सिटी खाली है तो फिर वो करे ना उसको उसमें लेके आए। फिर मैं सिटी डायरेक्ट लिख रहा हूँ दिस डॉट स्टेट, अभी मैं बता रहा हूँ कि इस तरह लिखना चाहिए, दिस डॉट स्टेट डॉट सिटी खाली है अगर, अब तो ले आ बेटा, क्यों एरर दे रहा है? इक्वल। नहीं अब तो आ सकता है इक्वल, इक्वल्स में दे रहा है डॉट तो। स्टेट डॉट सिटी, नहीं इक्वल में एरर नहीं दे रहा, अभी ये ठीक हो जाएगा। अभी आहिस्ता आहिस्ता करके उसको समझने की कोशिश कर रहा है कितना बड़ा मेरे अंदर क्या लिख दिया। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, ये हम जस्ट कितनी भी मैनिपुलेशन हमने रेंडर के अंदर करनी है ना। अब यहाँ पे रेंडर होता है हमारे पास, क्लास में हम कॉमा डायरेक्ट तो नहीं नहीं, क्लास में हम स्टेट। डायरेक्ट देखो, क्लास में हम डायरेक्ट कोई कोड तो लिख नहीं सकते ना, तो ये रेंडर में हमें लिखना होता है। क्लास देखो, फंक्शन में तो हम डायरेक्ट कोड लिखते हैं ना, क्लास में हमें उस रेंडर के फंक्शन में लिखना होता है। अच्छा अगर खाली है तो फिर वो क्या करे, फिर वो बेसिकली क्या करेगा, अब हमें यहाँ पे गेट डाटा चाहिए, हाँ। इंपोर्ट गेट गेट डाटा। डाटा। अब मैं देखता हूँ हिंट आ रही है यहाँ पे फ्रॉम, अब यहाँ पे भी सेम होगा, डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डाटा स्लैश डीबी हैंडलर।
और डीबी हैंडलर में से मुझे क्या चाहिए, 2 आ रहे हैं मेरे पास हिंट में, 3 आ रहे हैं, गेट गेट डाटा, रिमूव डाटा, स्टोर डाटा। तो मुझे चाहिए गेट डाटा। ठीक है। ऐसे ही है। अब रेंडर के अंदर मैं लिखता हूँ, अगर ये सिटी खाली है ना तो गेट डाटा करे, गेट डाटा करे। अब मैं यहाँ पे मेरे पास ऑप्शनल एरर सिटी नेम लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, तो हाँ। वही सेम मुझे रिटर्न हो जाएगा अगर कोई मसला आता है। लेकिन मैं नहीं लिखता तो वो बाय डिफॉल्ट उसको हाफजाबाद उठा लेगा। और डॉट यहाँ पे देन, क्योंकि अगेन प्रॉमिस है उसके साथ खेलना है, तो देन में हम लोग को क्या आना है, अब यहाँ पे देन में हम लोग को सिटी आना है, या तो सिटी आएगा या इसकी जगह हाफजाबाद आ जाएगा। रिटर्न हो रहा है ना वहां से, तो देन के अंदर हम लोग को मिलेगा। या और अगर उसमें मसला आता है ना, देखो अब हम देखते हैं यहाँ पे, इसमें थोड़ा सा फर्क समझो। चलो अभी के लिए हम लोग नहीं फर्क समझते, अभी हम जस्ट देखते हैं कि देन ही है। हम लोग पॉजिटिव रहते हैं, हम कहते हैं प्रॉमिस रिजेक्ट नहीं होगा, हमेशा एक्सेप्ट होगा। ठीक है। अब हमारे पास सिटी या तो आएगा या हमारे पास हाफजाबाद आएगा, क्योंकि अभी सिटी आ ही नहीं सकता, हमने कुछ स्टोर नहीं किया ना, इसलिए मैंने उसको कमेंट आउट कर दिया था पहली दफा चेक करने के लिए। हमारे पास एक काम ठीक। कर रहा है। अब जब ये सिटी आ जाए ना तो दिस डॉट सेट स्टेट हो जाए। और अभी इस एल्स वाला पार्ट चल रहा है हमारा। हम्म हाँ, एल्स एल्स वाला वाला पार्ट। पार्ट चलेगा बेसिकली। तो अगर तो सिटी आ जाए बेसिकली, तो यहाँ पे हमारे पास सेट स्टेट में सिटी कॉलन, और यहाँ पे जो सिटी आया है, ये सिटी है वो जो पैरामीटर में है हमारे पास देन में, ये सिटी है स्टेट वाला। ठीक है। तो वो खुद ही उसको समझ लेगा। सही हो गया। ठीक है। अब जैसे ही सेट स्टेट चेंज होगा तो री रेंडर हो जाएगा, री रेंडर होगा तो ये कंडीशन में फॉल्स हो जाएगा, और ये सारा कुछ बार बार गेट नहीं करेगा। अगर हम ये नहीं लगाते तो हर दफा गेटिंग होनी है, हर दफा री रेंडर होगा, इनफिनिट टाइम ये गेटिंग होती जाएगी, एक टाइम आएगा कि ऐप क्रैश कर जाएगी। हम्म। सही है, समझ रहे ठीक हो। है। अब ठीक है। अगली दफा रेंडर होगा तो ये स्टेट सिटी खाली नहीं है, इसमें सिटी होगा या हाफजाबाद होगा प्रोबेबली, तो ये चलेगी नहीं कंडीशन, तो डायरेक्ट रेंडर के व्यू पे रिटर्न कर देगा ये व्यू। हमने ये जो लिखा है दिस डॉट सेट स्टेट, ये बाहर नहीं आएगा इससे। नहीं, बाहर नहीं आएगा ना, अगर जब डाटा उसने फाइंड कर लिया फिर ही वो करेगा ना। देन के अंदर सिटी आ गया उसके पास, फिर वो स्टेट पे सेट करेगा। मतलब नल है वैल्यू, इफ हम्म। तब चल रहा है नहीं, जब इफ सिटी के अंदर देखो, कोई वैल्यू नहीं है। देखो होम सबसे पहले चला है ना, आपने ऐप ओपन की है तो सिटी खाली रहना है हमेशा, इसकी इनिशियल स्टेट के साथ व्यू रेंडर होता है। ठीक सिटी खाली होना है हमेशा जब आपने ऐप ओपन है। करनी हाँ। है। पहली दफा उसने क्या करना है, स्टोरेज में से ठीक है। गेट कर लेना उसको, लेकिन गेट करने के बाद फिर उसने री रेंडर होना है, लेकिन उस दफा उसने गेट नहीं करना। देखो अगर ये हम नहीं लिखेंगे ना, ये हम नहीं लिखेंगे तो हाँ। वो वो इतना काम करने से, डायरेक्ट इतना काम करने से क्या होगा, री रेंडर होगा। स्टेट चेंज हुई है तो री रेंडर होना है, रेंडर का फंक्शन दोबारा चलेगा, फिर ये काम होगा, फिर रेंडर दोबारा चलेगा, फिर ये काम होगा, फिर रेंडर दोबारा चलेगा, तो वो व्यू रिटर्निंग में मसला आएगा, वो काम दोबारा बार बार होता जा रहा है। तो ये तो नहीं हम चाह रहे ना कि बार बार हो, तो अगर उसने एक दफा सिटी में कुछ ना कुछ ले आया है तो नेक्स्ट टाइम ये रेंडर में, तो रेंडर तो बार बार चलना है जब ये स्टेट, हम्म। रेंडर चलना है, लेकिन स्टेट को एक ही दफा चेंज कर रहे हैं ना। स्टेट तब भी चेंज हो रही है जब सिटी में खाली है। समझ। ठीक है। इसको मैं सेव करके देखता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा, हे हाफजाबाद आ रहा है हमारे पास। एल्स पार्ट चल रहा है अभी। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ ये बेसिकली हे के बाद स्पेस भी दे ले, खैर है। ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कोई, मैं यहाँ पे दे सकता हूँ सिटी, एरर सिटी नेम, कंट्रोल स्पेस प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे मैं एरर सिटी नेम लिख देता हूँ, गुजरात, कुछ भी लिख सकता हूँ ना, तो वो ऐसे के वैसे स्ट्रिंग रिटर्न हो रही है हमें। ये अब हमारा इफ एल्स के बाद वाला पार्ट चल रहा है, एरर वाला। ये बेसिकली एरर वाला पार्ट नहीं चल रहा है, ये वही एल्स वाले पार्ट चल रहा है। लेकिन उसमें तो हमने फिक्स नहीं था कर दिया है हाफजाबाद। नहीं, हाफजाबाद फिक्स नहीं किया, आप देखो ना यहाँ पे, वो जस्ट क्या करेगा, ये इस एरर सिटी नेम का तल्लक नहीं है इनके साथ गेट करने के साथ। उसने वेट किया, गेट आइटम में की वाली वैल्यू लेके आया, लेकिन वैल्यू नल आ गई होगी या मे बी एरर आ गया होगा। तो एक ही बात है, हम लोग चेक कर सकते हैं कि एल्स वाला चल रहा है कि इसमें चल रहा है, चेंज कर दो सिटी को। लेकिन उस मैसी में ना जाओ, हम लोग जस्ट देख रहे हैं कि डीलिंग हो रही है हमारी। हम्म। ठीक है। अब ठीक है। हम लोग चाहते हैं कि अब हम वहां से ना वो कमेंट आउट खत्म करते हैं, ये कमेंट आउट हम खत्म कर देते हैं। ठीक है।
अब हम जो सर्च में लिखेंगे ना वो स्टोर होगा, स्टोर होने के बाद वो नेविगेशन डॉट नेविगेट में होम में आ जाएगा। और मैं यहाँ पे कंसोल लॉग भी कर देता हूँ कि स्टोर सक्सेसफुली, ताकि मुझे नीचे कंसोल में भी शो किया पता लगता रहे। वैसे तो जब होम पे तभी आएगा जब वो सक्सेसफुल होगा, देन में, अदरवाइज तो उसके कैच को लबना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टोर सक्सेसफुली। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी, वैसे मैंने कहा थोड़ा सा लोग मेरी वीडियो को थोड़ा सा एक्स्ट्रा देख लें। सही हो गया। ठीक अच्छा, है। स्टोर डाटा हो गया। उसके बाद क्या होगा, वो दिस डॉट प्रॉप डॉट नेविगेशन डॉट नेविगेट के जरिए होम में चला जाएगा। होम ऐसे इसके ही है। बाजू में बैठा हुआ है। ठीक है, होम पे जाएगा। होम के अंदर अब हम लोग कहते हैं कि हम के अंदर इनिशियली वो देखो ना, इनिशियली। अच्छा, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, ये गुजरात आ रहा है क्योंकि कुछ भी नहीं है ना। ऐसे ही है। अच्छा, अब वो सर्च में मैं गया हूँ, सर्च में मैं जाकर लिखता हूँ यहाँ पे गुजरांवाला। गुजरांवाला इज प्रेस्ड और नीचे स्टोर सक्सेसफुल आ गया। होम में आ तो गया लेकिन वो है गुजरात पे ही है। हाँ। पता क्यों? क्यों? क्योंकि वो रेंडर एक दफा हुआ है, उसकी स्टेट रेंडर हुई हुई है। तो ये री रेंडर क्यों नहीं हुआ? ये री रेंडर क्योंकि वो जब हम सर्च में जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो रहता है। तो वो उसने उसकी वही आखिरी वाली स्टेट रखी है ना। तो जब हम पीछे गए हैं वापस एक्टिव हुई है तो नेविगेशन, तो वो वही है क्योंकि उसकी लास्ट स्टेट आ रही है। तो हम चाहते हैं स्टार्ट पे उसकी स्टेट को भी देखे कि जैसे ही वो फोकस अगेन हुआ है तो वो उसको चेंज कर दे। हम्म। ठीक है, तो इसके लिए क्या उसको कहते हैं, हम लोग सर्च कर लें कुछ गूगल पे फिर। देखना पड़ेगा। ठीक है, गूगल पे हम लोग सर्च करते हैं बेसिकली। क्या सर्च करते हैं, सर्च ये करते हैं हम, जस्ट अ सेकंड से। ओके। अच्छा, सर्च हम बेसिकली करना चाहते हैं कि हो टू क्या लिखना चाहिए यहाँ पे। कि हमारे पास क्या करे वो बेसिकली जब एक्टिव हो। नहीं, जब फोकस्ड हो मतलब हो टू दोबारा हमारे गेट एक्टिव स्टेट ऑफ टैब, कुछ इस तरह से देखते हैं क्या मिलता है। वैल्यू ऑफ एक्टिव स्टेट टू इन रिएक्ट नेटिव हमने लिखा है, ये तो वो दे रहा है ना वेबसाइट के वाले से। इन रिएक्ट नेटिव, रिएक्ट नेटिव। मैं बेसिकली चाह रहा हूँ कि हो टू रिफ्रेश टैब ऑन एक्टिविटी स्टेट, कुछ इस तरह से स्टेट। तो ये मुझे एंड्रॉयड का देने लग गया लेकिन मैं रिएक्ट नेटिव में चाह रहा हूँ। एंड्रॉयड का तो मुझे आता है, रिएक्ट नेटिव में चाहता हूँ। यहाँ पे शायद सोल्यूशन मिले। अच्छा, वैसे मज़े की बात है कि मैंने इसको यहाँ पे पिन किया हुआ था पहले से लेकिन मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो ये वही टैब खुल गया बेसिकली। सही है अहमद, यू आर विद मी? ओके, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर हम आएंगे ना तो यहाँ पे इस मेथड के जरिए हम लोग को लिसनर के जरिए मिल सकता है कि जब वो फोकस होगा गेन तो ये मेथड चल जाए। मैं इसको एज इट इज़ कॉपी कर देता हूँ और मैं आता हूँ अपने वी एस कोड की स्क्रीन पे। और वी एस कोड की स्क्रीन पे आके मैं क्या कर देता हूँ,
यहाँ पे मैं कहीं पे पेस्ट करता हूँ उसको जरा। अच्छा, जैसे ये तब चलेगा मेथड जब अगेन वो फोकस हुआ है, ठीक है। तो अगेन फोकस हुआ है तो मैं इस सारे को कॉपी कर लेता हूँ और इसमें ला के रख देता हूँ, ठीक है। और मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ अभी के लिए, क्योंकि अब हमारा खाली से वास्ता नहीं, अब जब भी वो फोकस होगा तो वो उसको री करे रेंडर। सही हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे, अच्छा वो फोकस हो तो वो जैसे ही करे, तो यहाँ पे गुजरात तो मेरा एक डेमो सिटी है, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ ताकि मुझे हाफजाबाद ही देना चाहिए उसको। अच्छा, इसको मैं सेव करता हूँ। तो अब मेरे पास जो सेव हुआ होगा वो आ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मसला आ रहा है। अच्छा, अब नेविगेशन डायरेक्ट नहीं पकड़ा तो मैं कह रहा हूँ दिस डॉट प्रॉप्स क्लास बेस है ना यार, क्लास बेस में ये मसला है। ओके, सेव करता हूँ। तो अब क्या कह रहा है वो, होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली अब वो आ गया सिटी, हे गुजरांवाला में वो सिटी आ गया जो मेरे पास अब सेव हुआ था। अब मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे बेसिकली दिल्ली लिखता हूँ यहाँ पे, न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वो जैसे ही गेम फोकस हुआ तो हे न्यू दिल्ली हो गया। अब मैं ये समझ गया हूँ कि मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास बेसिकली वो आ रहा है, नाम शहर का आ रहा है होम के ऊपर। सही है। और यहाँ पे अगर तुम लोग देखो तो अब मैं होम के डिजाइनिंग में जाता हूँ, इस चीज में ना मैं डिजाइन में जाता हूँ, और डिजाइन के अंदर बेसिकली मैं क्या करूँगा, ये चीज बनाने की कोशिश करूँगा। सही है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि सिटी का ना बेसिकली मैं यहाँ पे कुछ कुछ क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे मैं ना क्या करता हूँ, यहाँ पे एक अलहदा से होम स्क्रीन के अंदर ना होम कंटेनर का कुछ करके या होम कंटेंट का करके ना कुछ फोल्डर, यहाँ पे फोल्डर बनाता हूँ, न्यू फोल्डर होम कंटेंट, ठीक है। और होम कंटेंट के अंदर अगेन वही हमारी साइंस की हम एक फाइल बनाएंगे होम कंटेंट डॉट जेएस, और होम कंटेंट डॉट जेएस के अलावा हम इसमें एक और फाइल बनाएंगे, न्यू फाइल स्टाइल्स डॉट जेएस, स्टाइल्स डॉट जेएस, ठीक है जी। अब होम कंटेंट के अंदर मैं जो करूँगा ना वो मैं यहाँ पे बेसिकली क्या कर लूँगा, इसको एज इट इज़ में कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे बेसिकली मैं इस सारे को कॉपी कर लेता हूँ, होम कंटेंट में रख देता हूँ, और यहाँ पे होम कंटेंट कंटेंट, और यहाँ पे बेसिकली क्या हो गया, गेट डाटा भी नहीं हम लोगों को चाहिए, और ये स्टाइल्स तो चाहिए, स्टाइल्स चाहिए बेसिकली, डॉट स्लैश स्टाइल्स पे से इसका फाइल नेम मेरे पास स्मॉल उसमें रखा गया है। जो जो हमें चाहिए होगा बेसिकली हम यहाँ से करते जाएंगे। और सिंपली इज दैट कि मैं यहाँ पे होम कंटेंट है इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इसके रेंडर में स्टेट वगैरह हम लोग अभी नहीं जाएंगे उस पर। तो हम लोग को बेसिकली क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लोगों के पास आना चाहिए कुछ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे जो हम लोग के पास ऑब्जेक्ट, अभी हम उसको देखेंगे कि ऑब्जेक्ट हम लोग के पास कैसे आएगा। लेकिन ये बेसिकली क्या कर देगा, ये कर देगा इतना काम। अभी के लिए मैं इसमें से क्या रिटर्न करवा रहा हूँ, एक टेक्स्ट रिटर्न करवा रहा हूँ, इसको सेव कर रहा हूँ, और यहाँ पे इस पे हे जस्ट लिखा हो अभी के लिए, ठीक है। और यहाँ पे हे लिखा हो, और मैं होम कंटेंट को होम स्क्रीन के अंदर लेके आऊँगा इस तरह से, इंपोर्ट होम कंटेंट, होम कंटेंट फ्रॉम होम कंटेंट स्लैश होम कंटेंट, ठीक हो गया। अब इस जस्ट इसके अंदर क्या करेगा वो, इस व्यू के अंदर जस्ट होम कंटेंट को ले आए वो, ठीक है।
इस व्यू के अंदर होम कंटेंट को ले आए तो हे आ गया, राइट साइड पे देखो हे आ गया। अच्छा होम होम कंटेंट का मैंने बनाया वो कंपोनेंट, उसके अंदर मैं सिटी के नाम से प्रॉप्स भेज रहा हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ और मैं यहाँ पे ना कुछ प्रॉप्स को रिसीव करना चाह रहा हूँ बेसिकली। तो अब मुझे यहाँ पे कुछ रिसीव करने की जरूरत नहीं थी, बल्कि डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दिस डॉट प्रॉप्स डॉट सिटी, कुछ इस तरह से। सही। यहाँ पे मसला क्यों दे रहा है, प्लस प्लस आना है साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेव करूँगा, अब हर दफ़ा फोकस पे चेंज होगा और सिटी में मुझे वो सिटी दिया है, यहाँ से स्टेट डॉट सिटी जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ इसको, तो मैंने लास्ट टाइम न्यू दिल्ली सिलेक्ट किया है। मैं सर्च में जाके मान लो लिख देता हूँ दिल्ली हिल्स, तो जैसे दिल्ली हिल्स पे मैं मत क्लिक करूंगा ना, वो होम में आ रहा है, उसने उसको चेंज भी कर दिया है, ठीक है। और नीचे दिल्ली हिल्स इज प्रेस्ड और स्टोर्ड सक्सेसफुली, और यहाँ पे स्टोर होने के बाद यहाँ पे आके उसने उसको एक्सेस भी किया है और बेसिकली होम कंटेंट के अंदर उसने उसको भेज भी दिया है। सही है। हेलो, सही है। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली कि अब मेरे पास यहाँ पे शहर आ रहा है, अब इस कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। अब हमारे पास क्या आ रहा है, शहर आ रहा है यहाँ पे, जिसका हमने वेदर एक्सेस करना है। सही हो गया। अभी आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट हम जो है वो कल करेंगे इसको, और मेरे साथ बने रहिए। और यहाँ पे हम कल क्या करेंगे बेसिकली, इस शहर को ना फैच लगा के, और हमने जो ओपन वेदर एपीआई को एक्सप्लोर किया था फर्स्ट सेशन में, उसको लगा के, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फैचिंग का भी काम करेंगे और इसका थोड़ा सा यूआई भी बनाने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करेंगे, बनाएंगे। सही हो गया। तो आज के लिए फिर इतना ही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, तो हमें याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।